नमस्कार गाइस, कैसे हो सब लोग। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है और इसमें क्या अंतर होते हैं। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ अभी। ऑन प्रेम क्या होता है और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो लेट्स गो टू ऑन प्रेम फर्स्ट एंड ठीक है, चलो लेट्स गो टू ऑन प्रेम। सो यहाँ पे मैं आप लोगों का ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। सो ऑन प्रेम में क्या होता है ना, एक कंपनी होती है, तो कंपनी का नाम लिख लो, XYZ कंपनी, ठीक है। तो उस कंपनी का ना एक सेटअप करना है हमको, नेटवर्किंग सेटअप, ठीक है। तो नेटवर्किंग सेटअप माने उसकी बिल्डिंग है कंपनी की, और कंपनी बोलती है 4 फ्लोर की बड़ी बिल्डिंग है, तो 5 फ्लोर की। तो हमको एक फ्लोर पे डेटा सेंटर बनाना है उनका, जिसमें उनके एप्लीकेशंस और वो सब स्टोर हो, कि वो कंपनी नहीं चाहती कि उनका डेटा क्लाउड के अंदर सेव हो, ठीक है। किसी क्लाउड के अंदर सेव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि AWS हो या फिर एज्योर और GCP, इस पे आएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब अभी के लिए भूल जाओ तुम लोग, ठीक है। जस्ट कट दिस ऑफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनके थर्ड फ्लोर पे ऊपर हम लोग इनके सर्वर्स बिल्ड करेंगे, डेल सर्वर्स या फिर कोई भी फिजिकल सर्वर्स लाके वो सब फिट कर देंगे, और उसको प्राइवेट रहेंगे, क्योंकि यही एक कंपनी है, XYZ कंपनी है जो इस डेटा सेंटर को यूज कर रही है, ठीक है। और कौन सी भी कंपनी इस डेटा सेंटर को यूज नहीं करेंगी, क्योंकि ये बस प्राइवेट कंपनी। और फिर ये इनका डेटा सेंटर इनकी कंपनी के अंदर कनेक्ट होगा किसी स्विच पे स्विच कनेक्टेड होगा किसी राउटर पे, ये राउटर कनेक्टेड होगा किसी ISP पे। ISP माने एयरटेल, या माने जियो, जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है उनके सर्वर्स के साथ ये कनेक्टेड होगा, जो भी पूरे वर्ल्ड वाइड में इंटरनेट पास कर रही है, ठीक है। तो ये उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसको बोलते हैं ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक कंपनी उनके लिए सेल्फ डेटा सेंटर बिल्ड कर रही है बस। और उनके जो भी एम्प्लॉयज है कंपनीज के अंदर, तो वो उनके उनके सारे ऑफिस के ऊपर एक वाईफाई कनेक्टेड होंगे, उसको बोलते हैं एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड होंगे, तो एक्सेस पॉइंट सारे के सारे कनेक्टेड है डेटा सेंटर के स्विच के साथ, ठीक है। डेटा सेंटर के स्विच कनेक्टेड, राउटर वही सेम चीज यहाँ पे सारे, तो सबके कंप्यूटर्स के IP इन AP से एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है, जो कि वाईफाई राउटर से, ठीक है। तो ये होती है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस डेटा सेंटर को बोलते हैं ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बोलते हैं ऑन प्रेम रिसोर्सेज, ऑन प्रेम एप्लीकेशंस। जो भी कंपनी का एप्लीकेशंस रन कर रहा है ऑन प्रेम पे, तो वो रन कर रहा है उनके डेटा सेंटर्स पे, ठीक है, ना कि क्लाउड के ऊपर। चलिए, तो अब आते हैं मेन कंसेप्ट के ऊपर, जो कि हमारी है क्लाउड वाली, ठीक है। तो क्लाउड बेसिकली क्या है ना, तो मान लो मैं एक हबल बना लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो क्लाउड जैसे कि मान लो ये AWS है, AWS एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर पकड़ लो GCP है, या पकड़ लो एज्यूर है, ठीक है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्लाउड है। क्लाउड में आते हैं तीन टाइप्स, जो होते हैं पब्लिक, जो होते हैं प्राइवेट, ठीक है, और जो होता है हाइब्रिड, दोनों के लिए, ठीक है। तो ये ना तो क्लाउड है, ये क्लाउड के टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। तो जो भी AWS हो, या GCP हो, या एज्यूर, या फिर एज्यूर हो, तो ये तीनों के तीनों इन तीनों को सपोर्ट करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड क्लाउड, पकड़ लो, ठीक है। तो अभी इन तीनों को 2 मिनट साइड में रखते हैं, तो समझ लेते हैं क्लाउड पब्लिक के लिए और कंपनीज के लिए कैसे से एक्सेसिबल है। तो देखो, हर एक क्लाउड एक फिजिकल सर्वर से ही बना है, इट्स मेड विथ फिजिकल सर्वर्स, उसको बोलते हैं ऑन प्रेम सर्वर्स, ठीक है। ऑन प्रेम बोल सकते हो इसको, जब तक कि वो क्लाउड पे होस्टेड नहीं है, मतलब सबके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये डेटा सेंटर्स में ही क्रिएट है, उनका एक डेटा सेंटर है और उस पे ही है ये सब सर्वर्स, ठीक है।
ये सारे के सारे डेल सर्वर्स का फ्लोर है, और यहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रैक्स बने हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे यहाँ इनका बिजनेस होता है, पूरा का पूरा धंधा चलाता है क्लाउड का, ठीक है। तो ये लोगों को और कंपनीज को कैसे हेल्प करता है, जैसे कि मान लो एक टाइप से कि अभी यहाँ पे कंपनीज ने AWS ने ऑफर किया है, AWS ने ऑफर किया है उनका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कि तुम लोग उस पर अकाउंट बनाओ, और फिर जैसे आप लोग अकाउंट बनाते हैं आपके कंपनी का AWS पे, ठीक है, कंपनी का AWS का जो डेटा सेंटर है उसमें आप लोगों का अकाउंट एक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे सारे के सारे सर्वर्स है, सारे के सारे सर्वर्स है, ठीक है। तो वो अलोकेट हो जाते हैं आपके रिसोर्सेस के लिए, मतलब सर्वर्स अलोकेटेड टू योर कंपनी, ठीक है, योर कंपनी। पकड़ लो बहुत सारी चीजें में होते हैं, कुछ स्क्रैप सर्वर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही अकाउंट क्रिएट होता है वहाँ पे आप लोगों का एक VPC क्रिएट हो जाता है। VPC माने कि आपका एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट डेटा सेंटर। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट समझाया था ऑन प्रेम का, कि ऑन प्रेम मतलब हमारे फिजिकल सर्वर्स का एक डेटा सेंटर जो अपने कंपनी में स्टोर है। तो यहीं पे हम लोग इमेजिन करेंगे कि क्लाउड में हम लोगों को ये सब फिजिकली मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वो सब मैनेज करेगा AWS प्लेटफॉर्म, ठीक है, मैनेज्ड बाय AWS प्लेटफॉर्म। जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, सर्वर बिल, ऑन प्रेमाइसेस बिल्स और वॉचमैन की ड्यूटीज और ये सारे सारे शिफ्ट अलाउंस, ये सब आपको पे नहीं करने, आपको बस आपका क्लाउड अकाउंट खोलना है और वहाँ पे आपके एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देने हैं, सर्वर्स आपको मिलेंगे उनकी तरफ से, क्लाउड की तरफ, AWS की तरफ से। उसको बोलते हैं VM, वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन्स के रूप में वो सर्वर आपको देते हैं। तो ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन क्लाउड और ऑन प्रेम के बारे में। ऑन प्रेम होता है कि सर्वर्स सर्वर्स दैट आर फिजिकली बिल्ड ऑन आवर इंफ्रा। और ठीक है, क्लाउड क्या होता है? क्लाउड इज द सर्विस दैट offers server resources, hosting platform without managing the physical hardware, ठीक है। तो ये होता है ऑन प्रेम और क्लाउड का डिफरेंस। तो मैं लिख लेता हूँ ऑन प्रेम और यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लाउड, ठीक है, याद रहेगा। बहुत बढ़िया। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।